सांझ का समय था। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा था। पीपल के वृक्ष के नीचे भिक्षु शांत बैठे थे। उनके बीच एक युवा व्यक्ति खड़ा था, अशांत, उलझा हुआ और भीतर से टूटा हुआ। वह दूर दूर से आया था। किसी चमत्कार की तलाश में उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे मोक्ष चाहिए। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं शीघ्र मुक्त हो जाऊं। मेरा मन अशांत है। लोग मुझसे आगे बढ़ गए हैं और मेरा जीवन संघर्ष से भरा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, फिर भूमि से एक सूखा पत्ता उठाया। भिक्षु, बुद्ध बोले, यदि यह पत्ता हवा में उड़ जाए तो क्या तुम उसे दोष दोगे? युवा चुप रहा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। वह अपने जीवन की दिशा के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन स्वयं को नहीं देखता। युवा ने कहा, पर मैं तो प्रयास करता हूं, फिर भी सुख नहीं मिलता। बुद्ध मुस्कुराए। प्रयास करना और दिखाना, इन दोनों में अंतर है। जब मनुष्य अपने पास जो थोड़ा है उसे बड़ा बताने लगता है, तब वह भीतर से खाली हो जाता है। युवा को अपने शब्द याद आए, कैसे वह अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता था और दूसरों की सफलता देखकर जल उठता था। उसका सिर झुक गया। बुद्ध ने आगे कहा, ईर्ष्या मन की आग है। यह पहले उसी को जलाती है जो इसे पालता है। युवा के भीतर कुछ टूटने लगा। उसने कहा, तो क्या मैं दूसरों की बुराई से अपनी पीड़ा दूर कर सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। बुराई से बुराई कभी समाप्त नहीं होती। जैसे अंधकार को अंधकार से नहीं हटाया जा सकता, वैसे ही घृणा से घृणा नहीं मिटती। प्रेम ही एकमात्र प्रकाश है। उस क्षण युवा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की खिड़की खोल दी हो। उसे समझ आया कि वह जीवन भर बाहर की लड़ाइयां लड़ता रहा, जबकि असली युद्ध उसके भीतर था। बुद्ध ने अंतिम बात कही, जो कुछ तुम बनोगे वह तुम्हारे विचार तय करेंगे। मनुष्य अपने विचारों से गढ़ा जाता है। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। युवा ने आंखें बंद की। पहली बार उसे लगा कि शांति कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह तो उसी क्षण उसके भीतर थी, बस विचारों के शोर में दब गई थी। जब उसने आंखें खोली तो बुद्ध वहीं बैठे थे, लेकिन अब उनके शब्द गूंज नहीं रहे थे, वे भीतर उतर चुके थे। युवा ने प्रणाम किया। वह कोई चमत्कार लेकर नहीं लौटा था, लेकिन उसे उससे भी बड़ा उपहार मिल चुका था, स्वयं पर विश्वास। क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो आनंद पीछा नहीं करता, वह छाया बनकर साथ चलता है।